जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं माना एक द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q और दूसरे सिरे पर +q आवेश है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से थीटा कोण पर झुके स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P हमने लिया। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से दोहराते हैं। माना कि कोई एक द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q तथा दूसरे सिरे पर +q आवेश है, जिसकी लंबाई 2l है और उसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण पर झुके स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु एक P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि बिंदु P पर अगर हम इन और इन आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो इन आवेशों से बिंदु P के और इस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, जो हमें दी नहीं गई है। इसलिए हम इनको मिला देते हैं। इस प्रकार हम डैश डैश करके इन्हें मिला देते हैं। अब हम इन्हीं लंबाइयों को यदि ज्ञात कर ले तो बिंदु P पर हमें विभव निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं कि हम इन भुजाओं की माप कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ा काम इसमें यही होता है कि हम इन भुजाओं की माप ज्ञात कर ले। बाकी तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगा करके हम डायरेक्टली किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने की तकनीक को पता लगा लेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को मिटाते हैं और फिगर को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये द्विध्रुव की मोटाई है। अब यहाँ पे हम सबसे दो काम करते हैं। एक तो इस आवेश से इस भुजा पर एक अभिलंब खींचते हैं, ये कोण 90 डिग्री दिखा देते हैं। अगर अब हम देखें, ये बिंदु था हमारा मध्य बिंदु, ये हमारा था B, ये था हमारा A और ये था हमारा O। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज OB, और इसका नाम रख देते हैं M। त्रिभुज OBM। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इस भुजा की माप, जो ये भुजा है द्विध्रुव की आधी लंबाई होती है, जिसे हम L से नोट करते हैं। इस भुजा की माप हमें पता है और इस भुजा की माप हमें ज्ञात करनी है। ये भुजा की माप ये वाली करनी क्यों है ज्ञात, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको एक रीज़न बताते हैं। क्योंकि द्विध्रुव का जो आकार होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसलिए जब हमने B से भुजा OP पर एक अभिलंब डाला तो जो भुजा BP है ये भुजा MP के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है कि, फिर से एक बार रीजन सुनिए, चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए जो भुजा BP है वो भुजा MP के बराबर लगभग में होती है। और हमें इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी टोटल r दी गई है और ये छोटी वाली दूरी यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो हमें MP की लंबाई पता चल जाएगी और MP इज इक्वल टू होगा BP। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले MO की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि द्विध्रुव बहुत छोटा होता है या छोटा होता है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए जो भुजा MP है वो बराबर होगी BP के। और यहाँ पे हम BP की माप निकालें, इसके लिए हमें करना क्या होगा, OP माइनस करना होगा MO की। अब यहाँ पे हम OP की माप लिखते हैं। O से लेकर P तक की जो माप थी वो कितनी थी, R थी, और माइनस करना है क्या, MO को।
एम ओ की माप अगर हम निकालें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एम ओ बी। और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम इस भुजा की माप निकालते हैं, एक भुजा दी गई है एल, इस भुजा की माप निकालेंगे तो ये भुजा का मान आएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे एल कॉस थीटा, यानी कि हमने टोटल से इतनी भुजा की माप को घटा दिया। अब हमें MP का मान मिल गया और MP बराबर है BP के। और दूसरा यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इसी भुजा को हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और इस भुजा से इस पर एक अभिलंब डालते हैं और ये 90 अंश का कोण बन जाता है। इस बार फिर से हम वही बात दोहराते हैं कि चूंकि द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए जो AP है वो लगभग, इसका नाम रख देते हैं N, वो NP के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि OP की लंबाई हमें पहले से मालूम है R। यदि हम ON की लंबाई ज्ञात कर लें तो OP में ON को हम जोड़ देंगे, जिससे हमें NP की वैल्यू मिल जाएगी। और NP लगभग बराबर मैंने अभी अभी बताया कि AP के है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AP इज इक्वल टू NP। अब यहाँ पे हमने कहा NP का जो मान है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, OP धन ON, OP धन ON। OP का मान O से लेकर P का मान कितना है, R। फिर धन का निशान लगा देते हैं। ON की वैल्यू कितनी है, O से लेकर N तक की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे ये कोण थीटा था तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, अगर आप देख रहे हो ये कोण भी होगा थीटा। इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण का मान हमें द्विध्रुव की आधी लंबाई पहले से दी गई थी, L है। अगर कर्ण का मान L है तब यहाँ पे हम इस भुजा की माप निकालेंगे, इसकी माप भी आएगी L cos थीटा, यानी कि R में इस बार हमें L cos थीटा को जोड़ना होगा, L cos थीटा। अब हमें इस इस आवेश से बिंदु P और इस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी पता चल चुकी है। अब यहाँ पर हम A पर उपस्थित आवेश -Q और B पर उपस्थित आवेश +Q के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब -Q के कारण P पर विभव, P पर आइए विभव निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश की मात्रा -Q है तो माइनस और Q बटे R यानी कि बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बराबर है, जो मान आया था हमारा R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम किसके कारण, +Q के कारण P पर विभव ज्ञात करते हैं। लिखते हैं B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q प्लस Q है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मान ये हम लोगों ने निकाल रखा है, R माइनस L cos थीटा, समीकरण नंबर 2। हमने -Q के कारण भी यहाँ पर विभव निकाला, +Q के कारण भी विभव निकाला, जो मान समीकरण और 2 के रूप में हमने प्रयोग किया है। अब आइए दोनों के कारण विभव निकालते हैं, A तथा B दोनों के कारण P पर विभव। V इज इक्वल टू VA प्लस VB। आगे हल करते हैं। V इज इक्वल टू VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ है, तो Q के साथ हम यहाँ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आपका बचता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने दोनों में से कॉमन लिया है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका बचेगा 1 अपान आर माइनस एल कॉस थीटा, फिर माइनस का निशान 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। आइए इन्हें हल करते हैं। चलो भाई, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका इसमें करने वाले हैं हम लोग। r प्लस एल कॉस थीटा एकम r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस का निशान लगा दिया। और फिर कौन है, r माइनस एल कॉस थीटा, तो ये r प्लस एल कॉस थीटा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पे, तो कंफ्यूजन नहीं रखना भाई, ध्यान है। अभी यहाँ पे r माइनस एल कॉस थीटा एकम r माइनस ही होता, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाता है तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देता है। आइए इनका गुणा करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम देखते हैं r से r कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, l और l मिलके 2l कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि चूंकि L छोटा है R से, बहुत ही छोटा है, इसलिए इसके वर्ग का मान और भी कम होगा। इसलिए किसको, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो L तो पहले से बहुत छोटा था, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये और सूक्ष्म हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं बच्चा, छोड़ देते हैं। चलो भाई इसको छोड़ देते हैं। v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। 2l इंटू क्यू ये होता है p के बराबर, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l इंटू क्यू इक्वल टू हो जाएगा p इंटू कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा मुख्य रूप से सूत्र, जिसकी सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर और अक्ष में तथा निरक्ष में दोनों स्थितियों में हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर इसे सिद्ध करना चाहते हैं कि हम क्या अक्ष के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही होगा। आइए जांच करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो थीटा का मान निरक्ष कहाँ होता है भाई, ऐसे ऊपर होता है। ये थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा, तो लिख लेते हैं निरक्ष के लिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p कॉस 90 अपान r स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0 होगा और ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा है अक्ष की बात करें तो अक्ष में थीटा बराबर क्या होगा, अक्ष तो इधर होता है भाई, और ये क्षैतिज से 0 अंश का कोण बनाएगा। इस स्थिति में v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस 0 का मान 1 होता है अपान r स्क्वायर। ये आ गया अक्ष वाला फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।